प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरा सवाल आज हम लोग बनाते हैं। रिक्त बॉक्स को भरना है। एपी का प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद खाली है और चौथा पद दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर 13 लिख दीजिए। A2 को हम लोग A प्लस D लिखेंगे बराबर 13। हम लोग जानते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। दूसरा पद A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A प्लस 2 में माइनस 1 D को हम D लिखेंगे तो A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट हम A4 को लेंगे। चौथा पद हमारा दिया हुआ है 3, तो चौथा पद को हम लिख सकते हैं A प्लस A2 था तो A प्लस D, A4 है तो A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D बराबर 3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख लीजिए A प्लस D बराबर 13। समीकरण 2 लिख दीजिए A प्लस 3D बराबर 3। घटाइए, नीचे का चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब A कैंसिल क्योंकि प्लस है और नीचे माइनस है, प्लस माइनस कटेगा। 3D माइनस में है और D प्लस में है तो माइनस 3D में प्लस D। घटाइएगा तो माइनस 2D। 13 में 3 को घटाइए 10, तो D बराबर आपका आ जाता है D 10 बटे माइनस 2। यहाँ गुना में है, इसको इस तरफ कीजिएगा तो यह हो जाएगा भाग में। 2 से इसको कटा दीजिए, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो D बराबर हो गया आपका -5, क्योंकि माइनस है। तो 10 बटे माइनस 2, कटाइए 2 से 10 को 5 बार में, तो D आपका निकल गया -5। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी पद निकालने के लिए हमें A प्लस D की आवश्यकता है। A हमको दिया हुआ नहीं है तो A निकालना होगा, तो D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखिए। समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 आपका है A प्लस D बराबर 13। तो A प्लस D को हटा दीजिए, रख दीजिए -5 बराबर 13। तो A बराबर -15 को -5 को इधर कर दीजिए, -5 की तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा। -5 बराबर की तरफ कीजिए, +5 हो जाएगा। इसलिए A बराबर आपका आंसर 13 5 18 हो जाएगा। तो A आपका निकल गया 18। पहला रिक्त बॉक्स आपका भर गया A 18। अब आप तीसरा पद निकाल लीजिए। तो तीसरा पद निकालिए A3 बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D, A आपका दिया हुआ है 18 प्लस 2, D का मान आप निकाल चुके हैं -5। 18 प्लस गुना माइनस कीजिएगा, -5 दूनी 10
18 में 10 को घटाइए तो 8 होगा। 18 में 10 को घटा दीजिए 8 होगा। यहाँ प्लस गुना माइनस किए तो माइनस हुआ, और 2 को 5 से गुना कीजिए 10। 18 में 10 गया 8। आपका तीसरा पद हो गया 8। इसको कॉपी कर। प्रश्न संख्या 3 का तीसरा, पहला पद दिया हुआ है एपी का, दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है। इसको हम बनाते हैं। पहला पद है ए दिया हुआ है आपका 5, A2 नहीं दिया हुआ है, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है आपका 9.1/2। इसको आप तोड़ लीजिए। A4 को आप लिखिएगा A + 3D, 9 दूनी 18, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 9 दूना 18, 1 19/2 इनमें बदल दीजिए। अब लिखिए A का मान हटा के 5 कर दीजिए। 5 + 3D बराबर 19/2। अब आगे बढ़िए। 3D बराबर 19/2। ये 5 है प्लस में, इसको इस तरफ लाइए, यह हो जाएगा माइनस में। 5 जब इस तरफ आएगा प्लस है, माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे ने कुछ तो 1 दीजिए। अब इसको सरल कीजिए। 3D बराबर 2 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 होगा। अब 2 से 2 में भाग दीजिए। 1 गुना 19, 19, 1 से 2 में भाग दीजिए। 2 5 दूनी 10, या तो 2 1 का गुना कर दीजिए 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 19 गुना 1 19 माइनस 5 दूनी 10। अब आगे बढ़ते हैं। 3D इक्वल टू 19 में 10 को घटाइए तो 9/2। ये 3 है, गुना में इस तरफ आएगा भागा में, तो D बराबर आपका हो जाएगा 9/2 गुने 3। 3 से इसको कटा दीजिए। 3 3 9, इसलिए D आपका निकल गया 3/2। D आपका निकल गया 3/2। और A आपको पहले से पता है, A दिया हुआ है। A आपका दिया हुआ है 5, A2 निकालना है, इसलिए A2 निकाल लीजिए। A2 बराबर A + D होता है। A आपका दिया हुआ है 5 + D आप अभी निकालें आप 3/2। इसको सरल कर लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 5 दूनी 10 + 3 13/2। आपका A2 निकल गया 13/2। 13/2। अब आप A3 निकाल लीजिए। A + 2D। A आपका दिया हुआ है 5 + 2 और D आपका दिया हुआ है 3/2। 2 2 कैंसिल, 5 3 ऐड कीजिए। 5 और 3 8, आपका हो गया 8। प्रश्न संख्या तीसरा का चौथा सवाल हम लोग बना रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में एपी में आपका दिया हुआ है पहला पद -4, दूसरा पद आपको रिक्त है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद रिक्त है, फिर छठा पद आपका दिया हुआ है 6। तो यहां हम लिखेंगे ए बराबर दिया हुआ है आपका -4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 6 आपका दिया हुआ है 6, यानी छठा पद आपका दिया हुआ है 6। तो आप जानते हैं ये 6 को आप लिखिए A + 5D बराबर 6। अब A आपका मान -4 दिया हुआ है, -4 दीजिए, प्लस 5D बराबर 6। अब आगे -4 को उधर कर दीजिए। -4 को उधर कीजिएगा तो +4 हो जाएगा। इसको जब इस साइड कीजिएगा तो 5D बराबर 6, -4 इधर कीजिएगा +4, -4 को इधर कीजिएगा +4।
5D बराबर हो जाएगा आपका 6 4 10, D बराबर आपका हो जाएगा 10, 5 है गुना में, इधर कीजिएगा तो भाग में, 5 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, तो D बराबर आपका हो गया 2। ए आपका दिया हुआ है, अब आप मान निकाल लीजिए। A2 बराबर A प्लस डी, ए आपका दिया हुआ है -4 प्लस डी आपका दिया हुआ है 2, तो -4 में +2 को घटाइएगा तो -2, ये वो आपका आंसर निकल गया। A3 निकालना है तो आप लिखिए A प्लस 2D, A प्लस 2D तो -4 A के जगह पे रखिए, प्लस 2 गुने D का मान यहाँ आपका दिया हुआ है 2, तो -4 प्लस 2 दूनी 4, +4 -4 0, तो आपका 0 हो गया। A4 आपको निकालना है तो A प्लस 3D कर दीजिए, तो -4 प्लस 3 और D का मान आपको पता है 2, तो -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 4 को घटाइए आएगा 2, A3 आपका A4 निकल गया 2। A5 निकालिए, A5 का आप क्या लिखिएगा A प्लस 4D, तो माइनस हो जाएगा 4 A का मान, उसके बाद +4 गुना D का मान आप निकाल चुके हैं 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 4 को घटाइए 4, तो आपका A5 निकल गया 4। इसे आप दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें A2 निकालना हो तो A1 में D को आप जोड़िए तो निकल गया -2, A3 निकालना हो तो A2 में आप D को जोड़ के निकाल सकते हैं, A2 में यानी दूसरा पद में आप D को जोड़ दीजिए, A4 निकालना हो तो तीसरा पद में D जोड़ दीजिए, इससे भी आप मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 का लास्ट है, 5वां प्रश्न। 5वां क्वेश्चन है आपका, पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद A2 दिया हुआ है आपको 38, A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आइए, तीसरा पद दिया हुआ नहीं है, चौथा पद भी नहीं दिया हुआ है, 5वां पद नहीं दिया हुआ है, छठा पद दिया हुआ है आपका क्या A6 बराबर, यानी छठा पद बराबर दिया हुआ है -22, A6 यानी 1 घटा देना है तो A प्लस 5D बराबर -22, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 में अब फिर समीकरण 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को आप घटाइए, A प्लस D बराबर 38, A प्लस 5D बराबर -22, घटा दीजिए, प्लस है नीचे तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये कट जाएगा, A प्लस में है और ये माइनस में है। अब -5D में प्लस D को घटाइए तो -4D बराबर 38 प्लस में है, 22 भी प्लस में आ गया, तो दोनों जोड़ के 38 22 60 हो जाएगा आपका 60। अब आगे बढ़िए तो D बराबर हो जाएगा आपका 60 बट -4 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, 4 से इसको कटा दीजिए, 15 चौकी 60, इसलिए D बराबर आपका माइनस है बचा हुआ तो -15, तो D आपका -15 निकल गया। A हम दिया हुआ नहीं है तो समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है A प्लस D, A प्लस D बराबर 38 दिया हुआ है आपका, तो A आपका दिया हुआ नहीं है, D आप निकाले हैं -15 बराबर 38। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां लिखते हैं यहां से इधर आ जाइएगा, A
बराबर 38, -15 को ई तरफ ला लीजिए, तो -15 है तो उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा आपका 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53। 38 और 15 को जोड़ दीजिए 53, ए निकल गया आपका, डी निकल गया। अब आपका पहला पद तो 53 ही हो गया, एक आंसर निकल गया। अब आपको पहला पद निकल गया, दूसरा पद दिया हुआ है तो आपको तीसरा पद लिखना है, तीसरा पद, इसलिए आप तीसरा पद लिखिए। तीसरा पद कैसे लिखेंगे, तो a + 2d, a + 2d, तो a की जगह पे आप 53 दे दीजिए, +2 गुने d का मान आपको निकल गया है -15, तो 53 प्लस गुना माइनस, -15 दूनी 30, 53 में 30 को घटा दीजिए 23, तो A3 तीसरा पद आपका 23 निकल गया। चौथा पद निकालिए तो a + 3d बराबर, a की जगह पर आप फिर 53 दीजिएगा, +3 गुना d के जगह पे फिर कितना दीजिएगा, -15। आगे बढ़िएगा, 53 प्लस गुना माइनस, -15 तिया 45, इसको घटा दीजिए, 53 में 45 को घटाइएगा तो आपका 8 आएगा, 8 5 13, 53 में 45 को घटाइएगा 8। पांचवा पद निकालिए, a + 4d लिखिएगा पांचवा पद को, तो पहला पद आपका निकल चुका है 53 प्लस 4 गुना d का मान -15 दीजिए, तो 53 प्लस गुना माइनस, -15 चौकी 60, 60 में 53 को घटाइए 7 होगा, 60 का चिन्ह माइनस है, माइनस दीजिए, बड़ा का चिन्ह माइनस है, -7, यह हो जाएगा आपका -7। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 का सभी सवाल कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 5 नंबर 2 का प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है। एपी प्रश्न हम पढ़ते हैं, दिया हुआ एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी पद हमको निकालना है, कौन सा पद, यानी n निकालना है हमको, कौन सा पद 78 है। तो यहाँ हमको जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, हल देके लिखिए, दिया है, जो दिया है उनको लिखिए। दिया है पहला पद आपको दिया हुआ है 3, d निकाल लीजिए, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, तो 8 में 3 को घटाइएगा तो 5, ए आपका 3 दिया हुआ है, डी आपका निकल गया, सार्वंतर निकल गया 5, और कौन सा पद पूछ रहा है, तो यह आपका an हो जाएगा। मान लेंगे, माना कि nवां पद, माना कि nवां पद 78 है, nवां पद 78 है, तो इसलिए an आपका दिया हुआ है 78, n आपको निकालना है, n दिया हुआ नहीं है, कौन सा पद, n नहीं दिया हुआ है। तो सूत्र आप लोग को बताए हैं अगला वीडियो में भी, an बराबर a + n-1 इंटू d, इस फॉर्मूला को लगाइए। an आपका दिया हुआ है 78 बराबर a आपका दिया हुआ है 3 प्लस n आपका दिया हुआ नहीं है तो n को n ही रहने दीजिए, n-1 इंटू d आपका निकल चुका है 5। आगे बढ़िए, 78 3 है प्लस में इधर कीजिए, बराबर की तरफ कीजिएगा, इसको प्लस है तो माइनस में, बराबर n-1 इंटू 5। 78 में 3 को घटाइए, 78 में 3 को घटाइएगा 75 बराबर n-1 इंटू 5। 5 गुना में है, इसको अभी इस तरफ लाइएगा, भागा में हो जाएगा 75/5 बराबर n-1। 5 से इसको कटा दीजिए, 5 एकम 5,
बचा 2, 5 25, आपका हो गया 15 बराबर n माइनस 1। तो 1 को इधर ला लीजिए, 15 माइनस 1 इधर आएगा तो +1, n निकल गया आपका। तो n बराबर 15 1 16। तो आप लिख सकते हैं कि एपी का 16वां पद 78 है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? पद ज्ञात करना है। 2 प्रॉब्लम है प्रश्न संख्या 5 में। तो पहला बनाते हैं। एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, डॉट डॉट और 205। अंत में जो दिया हुआ है इसको हम लास्ट पद बोलेंगे। an या तो l से भी सूचित करते हैं इसको। और प्रथम पद आपका यहाँ दिया हुआ है 7, तो यहाँ हम लिखते हैं हल में प्रथम पद 7 है। डी आप निकाल लीजिए, 13 में 7 को घटा दीजिए, 13 में 7 को घटा दीजिए, 7 6 13, 6 आ गया आपका, सार्वंतर 6 निकल गया। और लास्ट पद दिया हुआ है आपका, ये अंतिम पद है आपका, अंतिम पद आपका दिया हुआ है, अंतिम पद, इसी को हम an बोलते हैं या l बोलते हैं। अंतिम पद आपका दिया हुआ है, अर्थात an दिया हुआ है आपका 205। तो n आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या n से हम सूचित करते हैं, तो n निकालना है। तो 3 चीज आपका दिया हुआ है, चौथा नहीं है। चूंकि आपको फॉर्मूला पता, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको रख दीजिए। an 205 बराबर a आपका 7 प्लस n दिया हुआ नहीं है तो n माइनस 1, डी आपका दिया हुआ है, डी आपका दिया हुआ है 6। आगे बढ़िए, 205 7 प्लस में है, उसको इस तरफ लाइए, -7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 205 में आप 6 को आप घटा दीजिए, 198 आएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब 198 6 है गुना में, इसको इस तरफ लाइए, भाग में होगा n माइनस 1, 6 से इसको कटाइए, 6 तिया 18 बचा 1 पर 8 18, तो 6 तिया 18 33 बराबर आ गया आपका n माइनस 1 को इस तरफ कर लीजिए, 33 माइनस 1 इधर लाइएगा +1, तो n आपका निकल गया 33 1 34। 34वां पद आप इसमें टोटल, इस एपी में टोटल पदों की संख्या 34 है। तो दूसरा प्रश्न आपका सेम टू सेम है, इसको हम होमवर्क छोड़ देते हैं, आप लोग स्वयं बनाइए। इसको बना के आप कमेंट में इसका आंसर डाल दीजिएगा। अब अगला वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 के दूसरा सवाल से बनाएंगे। थैंक यू।